तो अगर सारा पैसा हम बैंक एफडी में डालेंगे तो क्या होगा? अभी एक वही एग्जांपल हम लेते हैं, पहले वाला 5 लाख रुपए चाहिए थे, समझो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, 15 साल बाद मुझे कितने चाहिए थे? 21 लाख, राइट? अब क्या करें? 5 लाख रुपए ऑलरेडी हैं, मैंने बचा लिए हैं, तो मैं क्या करूं उसका? क्या करेंगे आप? ऑलरेडी 5 लाख रुपए आपके पास हैं, यू हैव ऑलरेडी सेव्ड अप, सो व्हाट विल यू डू? यू प्ले सेफ विद इट? Partially, yes, partially. Various types of investment will be. पैसे मैंने ऑलरेडी जमा कर लिए, अब मैं व्हाई नॉट आई प्ले सेफ? व्हाई नॉट प्ले सेफ? I'll not get 21 lakhs if I place it. And why will you not get 21 lakhs? It's 6.5%. FD will give me 6.5%. FD gives you 9%. Post tax. Yes. So we'll just do a quick look at this. What happens? Okay. So this is the situation. He has the 5 lakhs that he requires, and the FD is growing at 9%, but minus income tax, and education was growing at 10%. In the bank FD in the first year on 5 lakhs you will get 45,000, right? At 9%. But then this lungi wala mouse comes. He takes away. So I have assumed that you are paying tax at the highest rate. और दूसरी तरफ साल में आपका एजुकेशन का कॉस्ट हो गया 5.5, 10% से बढ़ रहा है. So पहले साल में 5.5, 5.31. दूसरे साल में ये इसका फासला बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे आपकी टैक्स कटते जाएगा, आपका फासला बढ़ते जाएगा. सो मच सो कम हो रहा है, एक तो 1% से, प्लस आपका टैक्स जा रहा है. टैक्स जाने की वजह से जो पैसा खाया हुआ है, यहाँ पे 21 लाख और यहाँ पे 12.5 लाख. ऑल्दो आपने जब शुरू किया था, इफ यू वांट टू पुट इट इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स, इट वोंट प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर. आप परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. मेनली क्या कारण से? एक तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन जितना जल्दी से रिटर्न नहीं मिलेगा. सेकेंड, द बिग इशू इज टैक्स, राइट? Is there a better, equally safe alternative, but gives better return than an FD? A reasonably safe alternative that gives better return than an FD. Bond, like a tax-free bond, absolutely, yes. A tax-free bond today is giving 8.5% return post-tax. Okay, perfect. What is the issue with the tax-free bond? So तीन चीज है: return, risk, liquidity. Okay. It is coming with high tenure. There is liquidity. We don't know. अभी मार्केट में जब बेचने जाएंगे, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड होगा वो, मार्केट में जब बेचने जाएंगे बिकेगा नहीं बिकेगा, किस कॉस्ट पे बिकेगा. So liquidity is a problem with that. Safety wise, return wise, it's pretty good, right? ये तीन मापदंड हमेशा याद रखिए: risk, return, liquidity. करेक्ट है. तो ये भी एनुअली पकड़ा हुआ है सर. 9% एनुअल है, 10% भी एनुअल है. ओके, तो दैट यू कैन इन्वेस्ट अगेन. अज्यूम यू कैन इन्वेस्ट अगेन. यू आर राइट. सो ही इज राइट कि वो जो ब्याज का पैसा आएगा वो वापस ऐड नहीं हो रहा, उस पे वापस ब्याज नहीं मिल रहा है मुझे. सो आई थिंक वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस पे कितना मिलेगा वो नहीं पता. आप अज्यूम कर रहे हो कि 8.5 ही मिलते रहेगा, शायद ना मिले. ओके, सो यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. Absolutely right. Yes. Interest risk is अभी 8% अच्छा लगता है, शायद कल 12-13% लगे. So आज अच्छा लग रहा है 8.5, बिकॉज आज इन्फ्लेशन 8-9% है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया. और बाद में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, तो ये इनफ नहीं होगा. Okay. Now there is an alternative which very few people consider. Okay, and I have always wondered why. Okay, मुझे आज तक नहीं समझ में, अभी भी पॉपुलर नहीं है वो. Okay, प्रोविडेंट फंड में क्या प्रॉब्लम है? 8.7% रिटर्न, बट प्रॉब्लम क्या है? रिस्क लो,
रिटर्न गुड, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। आपको बीच में पैसे चाहिए, प्रॉब्लम। ओके, so I'm talking of an instrument that has similar risk, better return, okay, and good liquidity. Can somebody guess what that is? Government securities. Government securities, sir, liquidity is a big problem because वो आप बेचने जाओ, 2 लाख 5 लाख की चीज बेचने जाओ, आपके पास 10-15 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो बात अलग है। 2-4-5 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी न खरीद पाओगे न बेच पाओगे through the mutual funds. Okay, through the mutual funds. So there is a problem with government securities through the mutual funds, but you were saying some other instrument, debentures, the same problem, liquidity. Liquid funds, debt mutual funds. Okay, how many people have debt mutual funds? Okay, quite a lot of people. Okay, I'm just going to do a very quick comparison. Okay, and since this is sponsored by a specific AMC, I've just hidden the names. Okay, ख्याल से लिविंग मेमोरी में सबसे खराब साल रहा, क्योंकि एक ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स का एनएवी बहुत जोर में गिरा है। तो अगर इस साल में भी डेट म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो जब अच्छा साल होगा तब उसमें भी बेटर रिटर्न देते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक। अगर पिछले साल कभी भी आपने बैंक एफडी किया एसबीआई में, आई हैव जस्ट टेकन एसबीआई ताकि सेफ्टी का पॉइंट आप निकाल दें मन से, तो आपका 9% का रिटर्न था। अगर आप टैक्स भर रहे हो तो ये रिटर्न था 9 से लेके 6%। अगर 30% का है तो 6%। मैंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स पकड़े हैं। ये पहला वाला है एसबीआई का, उसका ये मैक्सिमम रिटर्न था। पिछले साल कभी भी एक साल की एफडी अगर आपने की तो मैक्सिमम, सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा, बट नॉर्मल के लिए 9% वाज द मैक्सिमम लास्ट ईयर। ओके, it was 9 for a brief period, it was 9. I mean, this is data, what I'm giving you is data. So this is the maximum that you got. Yes, you got mostly less than that, and these returns that I am giving you are the minimum returns which all happened in July and August of 2013. जब it was a mayhem in the market. The first one is an SBI ultra short term. The second one is ICICI Prudential Flexible Income. This is Templeton Ultra Short Term Bond. Okay, all these are short term, ultra short term funds. Okay, ultra short term funds means they invest in instruments that are जो 180 दिन से ज्यादा का maturity नहीं है. Okay, and this is the minimum return that they got during the year. Minimum. Actual average में तो return better था. ठीक है, और इसको अगर हम पोस्ट टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये क्यों टैक्स की वजह से कम नहीं होता, टैक्सेबल नहीं है, रिटर्न टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि रिटर्न सेम रह रहा है। क्यों? You don't withdraw the money till you need it. No, I'm saying you withdraw it, even then it was not taxable. Even then the return remained that. Why am I saying that? Inflation index. लुंगी वाले ने हमें दे रखी है छूट, हम यूज ही नहीं करते। एफडी पे हमारा टैक्स लगता है, वो पहले ही ले लेता है, टीडीएस कट जाता है, बाकी का हमको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे तो उस पे 1% पर मंथ का ब्याज है 12% का। ओके, यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन एंड बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स, देयर इज इफेक्टिवली नो टैक्स। जब लोग डेट फंड्स की बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन इनकम फंड्स? So FMPs, what is an FMP sir? Fixed maturity plan, एक फिक्स्ड अवधि के लिए है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? लवली प्लान्स, और अभी तो सीजन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स का। ओके, मार्च इज द सीजन। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी? इट इज लवली इन्वेस्टमेंट, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी। सो रिस्क प्रीटी गुड, रिटर्न वेरी गुड, लिक्विडिटी इज अ प्रॉब्लम। इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। FMP is probably not a good. FMPs are very good. Okay, I am not downmark, I am not demark. Then FMPs are probably better than ultra short term. Yes, because they tend to give you better returns. फिलहाल में क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं।
Nobody is allowed to guarantee returns. Okay? 3 साल का भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें सेम है। 3 साल में ऑफ कोर्स हमने कंपेयर किया है बैंक एफडी, मतलब उस 2011 के साल में अगर आपने बैंक एफडी डाली थी एसबीआई में तो फंड्स पकड़े हैं। दिस इज एसबीआई, दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बट दिस डज नॉट चेंज, योर प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डज नॉट चेंज, एंड दैट इज द ब्यूटी कि अगर फिक्स्ड अगर आप हाई टैक्स पेयर हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स डोंट मेक एनी सेंस। अगर आप हाई टैक्स पेयर हैं, अगर लो टैक्स पेयर हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज प्रीटी गुड, बिकॉज फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न अच्छे हैं। इवन एट 10% टैक्स रिटर्न्स आर क्वाइट कंपेरेबल। बट 10 मतलब 5 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम अगर आपकी है तो विद द सेम सेफ्टी, ओके okay, you will be able to get much higher returns अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो that is something that I think very few people buy short term and ultra short term funds. So I think that is something, अगर एक चीज आप समझेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बजाय अगर मेरा टैक्स रेट हाई है तो this is something that I should look at, and liquidity is the main thing. Very low liquidity cost, okay, because FD भी आप अगर पहले तोड़ने जाएंगे हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन कॉस्ट आता है क्योंकि वो 6 महीने का जो रेट था वो देगा, उसमें से भी शायद आधा 1% काट लेगा। The other big thing, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट 5 लाख की आपको चाहिए सिर्फ 50,000, तो आजकल FD स्कीम्स हैं जो यूनिट्स में बनती हैं और उसमें से आप पार्शियली निकाल सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स तो आर मेड दैट वे, आपको 50,000 क्यों, आपको जो भी मिनिमम उनका अमाउंट है 5,000 होगा, वो अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। सो जितना पैसा चाहिए उतना विड्रॉ कर लो, बाकी पे आपका ब्याज चालू है, एंड वेरी वेरी लो कॉस्ट। दिस इज समथिंग हर फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर उसकी टैक्स रेट हाई है तो। एफएमपीज भी होनी चाहिए अगर लिक्विडिटी इज नॉट अ कंसर्न, ओके। टैक्स सेविंग बॉन्ड हो सकते हैं अगेन इफ लिक्विडिटी इज नॉट अ कंसर्न और लंबे टर्म का नजरिया है, ओके।